एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके क्रश, आपके न्यू लव आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, कलेक्टिव है, जरूरी नहीं है कि सब चीज आपसे रेजोनेट हो, पर जितना पार्ट रेजोनेट होता है उसको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। किस पर बुक कराना है, नंबर क्या है, 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, यही मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं बहुत बार रीडिंग में साफ साफ आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है आपको किसके ऊपर, अपने क्रश के ऊपर, न्यू लव के ऊपर। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, अच्छे से पॉजिटिव हो जाइए। मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए लवर्स टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की क्रश की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के क्रश की न्यू लव की एनर्जीज बताइए। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, व्यूअर्स के न्यू लव की करंट फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, द चैरियट। ओके, पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस। यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द सन, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। अब बताओ कि मैं क्या बोलूं, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि सारे के सारे कार्ड्स यहाँ पर पॉजिटिव निकले हैं। ठीक है, अब निकले हैं, जो निकल रहा है, जो दिख रहा है, वही बताया जाएगा ना। अब मैं कुछ भी तो नहीं बोल दूंगी, जब मैं कार्ड्स निकल रही हूं तो कुछ भी, कैसा भी, कुछ भी नहीं बोला जाएगा ना, जो दिखेगा वही तो बोला जाएगा। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी क्रश है ना, या जो न्यू लव है, वो आपको बहुत टाइम से, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हाँ, उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स है। ठीक है, और मे बी जब आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, ऑब्वियसली बात है, आपके क्रश है तो आपके मन में भी इनके लिए फीलिंग्स, इमोशंस होंगे ना। तो आपसे भी पहले इनके मन में मुझे आपको लेकर इंटेंसिटी, फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं। यानी कि ऐसा दिख रहा है यहां पर कि यस, आपसे भी पहले ये आपको लेकर पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच सोचकर इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है। यानी कि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जब होता है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन्होंने मैनिफेस्ट किया है, विजुलाइज करके, आपके बारे में सोच के, और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी सेंड करके, जिससे क्या हुआ है कि आपने इनकी एनर्जी को ग्रैब किया और आप भी इनके प्यार में पड़ चुके हो। ठीक है, आप भी इनकी तरफ क्रश वाली एनर्जी रखते हो, आप इनके लिए यस फीलिंग्स रखते हो। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये पहले से आपको लेकर, आपको पसंद करते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स हैं। ठीक है, तभी हुआ है ये। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वो आप, मतलब वो ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं आपके मन में क्या है, कि अगर कुछ है तो आप बता दो, आप एक्सप्रेस कर दो, आप दिखा दो, आप जता दो, तो वो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ रिस्पांस मिल जाए, कुछ ना कुछ एक्शन मिल जाए। वो ऐसा मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से फील करते हुए। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब एक फोन देख रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं। आपका प्रोफाइल हो गया, या फिर आपका जो आईडी है, आपका जो प्रोफाइल है, उसको बार बार देखना कि क्या आपने लाइक किया है, क्या आपने पोस्ट किया है, आप किसके कमेंट, आप कहाँ पर कमेंट कर रहे हो। और आप जब ऑनलाइन, आपने देखा होगा कि यार, आपको लगता भी होगा ये बंदा या ये बंदी 24 घंटे ऑनलाइन रहता है क्या, या रहती है क्या, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, अगर आप ऑनलाइन होते हो, अगर आपकी थोड़ी सी भी बातचीत होती है, तो ये आपको हाई लिख देंगे, सडनली हाई। क्यों? क्योंकि वो बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बात करनी है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि वो चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, जो वो फील करते हैं, जो वो महसूस करते हैं, वो बताना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं है, इमोशंस, फीलिंग्स तो है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कप्स के कार्ड्स ज्यादा निकले हैं।
मतलब मैंने इतने कार्ड्स तो नहीं लिए हैं, ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड्स लिए हैं, ठीक है। तो उसमें से 2 कार्ड्स कप्स की निकले हैं, जैसे कि नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो दे बोथ कार्ड्स ना, ये दोनों ही कार्ड्स दिखाते हैं इमोशंस को, और ये दोनों ही कार्ड्स दिखाते हैं सामने वाले के अंदर फीलिंग्स को। तो बेसिकली यहाँ पर यस, उन्हें कप ऑफ लव देना है, उन्हें एक्सप्रेस करना है, उन्हें बताना है जो भी वो फील करते हैं आपको लेकर, ठीक है, क्योंकि उनके मन में इंटेंस इमोशंस फीलिंग्स, जैसे मैंने कहा है, पर वो आपकी एनर्जीज को नहीं समझ पा रहे, मतलब आपके मन में क्या है इनको लेकर, क्योंकि उनके मन में ना एक क्वेश्चन जरूर है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, क्योंकि इनको तो आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, क्योंकि द सन का कार्ड है, ठीक है। हार्मनी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन को द सन का कार्ड पॉजिटिविटी को दिखाता है, और जो कि टैरो डेक में द सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो दोनों ही निकले हैं, जो कि एक अच्छे समय को, एक गुड फॉर्चून को और एक अच्छे टाइम को दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनको आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपके साथ हार्मनी चाहिए, आगे बढ़ना है, ठीक है। गाइस, अगर राशियों की बात की जाए, जोडिक साइंस की बात की जाए, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। वैसे क्या है कि ऑल, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ऑल जोडिक साइंस को रिप्रेजेंट करता है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ओके। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दे फील वेरी कनेक्टेड टू यू, वेरी इंटेंसिटी इनके मन में ना, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि क्या क्या ये फील करते हैं, कितनी इंटेंसिटी है इनके मन में आपके लिए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपको देने के लिए इनके पास ऑफर भी है, ठीक है। बस ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखो नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स हाथ में कप लेके बैठा है, जो कि देना चाहता है कि लो, हो सकता है ये आपको सरप्राइज देना चाहते हो बुके के फॉर्म में, या किसी ना किसी फॉर्म में ये आपके लिए, आपको कुछ देना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, क्योंकि ये एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर मुझे 19, 1, 7, ठीक है, ये और 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब देखो ये मूलांक, भाग्यांक या बर्थ का कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो मुझे कुछ अल्फाबेट्स भी दिख रहा है, ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। यहां पर मुझे दिख रहा है HTKPST, टी मैं बता चुकी हूं ऑलरेडी, ठीक है। AVOW, ये कुछ इनिशियल्स, मतलब ये हाँ इनिशियल्स अल्फाबेट्स मुझे दिख रहे हैं, मे बी आपके नाम के हो सकते हैं या आपके पार्टनर के नाम के हो सकते हैं। C भी दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि पार्टनर, क्रश, न्यू लव, जो भी आप जिसको जैसे भी कंसिडर करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली थॉट्स तो बहुत पॉजिटिव है इनके आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, यस, पॉजिटिव थॉट्स में दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी तो ये रुके हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे इनकी गाड़ी अभी रुकी हुई है, यानी कि अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से द चैरियट का कार्ड है, पर बहुत जल्दी एक्सप्रेस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, फिर आपको बताती हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, क्लैरिफाई कीजिए द चैरियट क्यों है यहाँ पर, द चैरियट क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले सारे के सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द मैजिशियन, मैंने आपको पहले ही बोला ना, मैजिशियन का कार्ड भी नहीं आया था, तभी मैंने आपको बोला कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, और देखो मैजिशियन का कार्ड आ गया। द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है पेज ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द लवर्स, अब देख लो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहां पर है द एम्परर, ओके। तो अब मुझे जो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, देखो अब यहाँ पर क्या है कि वो क्यों रुके हुए हैं। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, या आप सोचते होगे राइट, कि अगर उनके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, तो वो बताते क्यों नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अभी कंफ्यूज्ड है कि बताया जाए नहीं बताया जाए, एक्सप्रेस किया जाए नहीं किया जाए, क्योंकि आंखों में पट्टी बंधी हुई है, डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, कंफ्यूज्ड होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है,
यू कैन सी ऑल द कार्ड्स हियर। तो आपको दिख रहा है, सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप काफी ईगोस्टिक हो, या फिर आप इनको गुस्सा कर दोगे या कुछ ऐसा बोल दोगे। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं आप हिंट्स भी दे रहे हो तो भी इनको समटाइम्स तो लगता है आपकी हिंट्स को ग्रैब कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, समटाइम्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि अगर बताएं तो आप गुस्सा ना कर दो, आप कुछ बोल ना दो, या फिर मतलब ना आपकी जो पर्सनालिटी हो सकती है बेस, यहाँ पर इनको जो लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी, या फिर इंडिपेंडेंट, या फिर हाँ कि कुछ भी नहीं कह सकते, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशंस हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं। अगेन पेज ऑफ कप्स, तो वो तो बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, पैशनेट होते हुए और अट्रैक्शन फील करते हुए आपकी तरफ यहाँ पर एट द सेम टाइम मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं क्योंकि द मजिशियन का कार्ड है, तो एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी को दिखा रहा है जो आपकी तरफ आपको मैनिफेस्ट करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके साथ कनेक्शन बहुत लंबे समय से, मैंने क्या कहा, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड द मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है। कैन यू सी कि वो आपको कितने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाँ वो बहुत लंबे समय से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो ना मतलब ऐसा वन साइड लव कह सकते हैं, उनको ऐसा फील होता है, या मतलब पहली बार देखते ही आपके लिए इमोशंस, लव, फीलिंग्स, या फिर कह सकते हैं कि बटरफ्लाइज, एकदम से पहली बार देखते ही वो कहीं ना कहीं फिदा है, ठीक है, आपको देखकर। और ये क्यों हुआ है ना, कि किसी और के लिए नहीं है, आप ही के लिए है, और के साथ भी काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, या और लोग भी होंगे, तो पर आपके लिए ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है फॉर द लवर्स कार्ड, ठीक है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये जरूर लगता है, या फिर वो दिखाते हैं, मे बी आपको लगता है कि ये ईगोस्टिक है बिकॉज ऑफ द एम्प्रेस कार्ड, द एम्परर कार्ड, एम्प्रेस नहीं है, एम्परर है। तो यहाँ पर एक ईगोस्टिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या तो आपको लगता है कि सामने वाला बहुत ईगोस्टिक है ना, या फिर इनको लगता है, ठीक है। बट कुछ आपकी पर्सनालिटी को ये देखो, हाँ ये इनकी नजर में ऐसा जरूर है कि आप एक अच्छी पर्सनालिटी, दिल के साफ हो, या फिर कह सकते हैं कि आप अट्रैक्टिव हो, या कहीं ना कहीं पैशनेट है, अट्रैक्शन है, पर और रहना भी है, बहुत चीजें सोची भी हैं, और एट द सेम टाइम इनको लेकिन ऐसा लगता है कि स्ट्रांग पर्सनालिटी भी है, यार कहीं कुछ मार ही ना दे एक थप्पड़, कुछ ऐसा भी इनको फील होते हुए दिख रहा है। मतलब डर, एक तरीके से फियर दिख रहा है इनके अंदर, ठीक है। तो या मैं सारे ही जोडिक साइंस मैंने आपको बताए। यहाँ पर मुझे जिमिनाई, मिथुन राशि स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, और सिंह राशि यानी कि लियो, और यहाँ पर मेष यानी कि एरीज, तो ये राशियां तो मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको कह दिया है कि ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ऑल जोडिक साइंस को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको भी तो उनके लिए वही फील होता है एग्जैक्ट जो ये फील कर रहे हैं, राइट। और क्यों होता है ये? क्योंकि बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन, बिकॉज ऑफ द लवर्स कार्ड यहाँ पर है, वो बॉन्डिंग आपके साथ वो शेयर करते हैं, वो बॉन्डिंग उनको फील होती है, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी 1 नंबर एंड यहाँ पर 6 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स यानी कि आपके क्रश की, न्यू लव की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग रीडिंग को, ठीक है। एक एनर्जी एक्सचेंज जरूर करना है, लाइक कमेंट शेयर करके, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।